आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में इल्मुल अक़ाक़ीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो असरार मख्फिया में से हैं। उन राज़ों से पर्दा उठाता हूँ जो मुजर्रबुल मुजर्रब नुस्खा जात हैं, जिन नुस्खा जात से लाखों लोगों ने फैज़ हासिल किया, शफा हासिल की। तो नाज़रीन किराम, ऐसे सीनों के राज़ों से मैं पर्दा उठाता हूँ और सहल असूल नुस्खा जात जो बिल्कुल सहल हों आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीर राय देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं कि एक दवा है, इसकी मैं गोलियां बना रहा हूँ। ये ऐसा एक मुजर्रब नुस्खा है, एक ख़ास तबीब के सीने का राज है। एक ऐसा मुजर्रब नुस्खा जिसको मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं इसको बना रहा था तो उस वक़्त थोड़े से मेरे पास कोई मेहमान आए हुए थे तो मैं वीडियो बना ना सका, लेकिन मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। बड़ा सहल है, बड़ा आसान है और इस वक्त मैं इसकी गोलियां तैयार कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी मैं गोलियां तैयार कर रहा हूँ। चने से थोड़ी सी बड़ी मैं इसकी गोली बनाता हूँ। तो जो वो तबीब थे वो तो इनको मशीन की मदद से तैयार करवाया करते थे, यानी कसीर तादाद में वो बनवाया करते थे। नाज़रीन किराम, मैं थोड़ी सी इर्दाद भी आपकी खिदमत में करता चलूँ कि मैं सिर्फ यही कह दूं कि ये नुस्खा, ये चीज़ें हैं, बना के खाओ, इस चीज़ का आपको समझ नहीं आएगी। इसका मैं आपको वाक़या भी बताता हूँ और नुस्खे की हकीकत भी आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग जो इस बात पर मेरे साथ गिला करते हैं तो थोड़ा सा आप सब्र किया करें। तो अच्छी बात के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। तो नाज़रीन किराम, मौजू कामों के मशहूर एक ज़िला शेखुपुरा की तहसील है जो कि गुजरांवाला से जो लाहौर शाहरा जाती है उसके बिल्कुल ऊपर है। कामों की एक शाह साहब थे, तो बड़े नामी ग्रामी तबीब थे। वो इन गोलियों को मनों के हिसाब से तैयार करवाया करते थे और ये गोलियां उनसे, मैं कसम उठा कर कहता हूँ कि ये गोलियां उनसे दुआ फरोश कसीर तादाद में ख़रीदा करते थे। ख़ास तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर मजमाबाज लोग, यानी इस तरह के लोग उनसे ये गोलियां लेकर जाया करते थे और 14 गोली की पैकिंग करके तो लोगों को ये 14 गोली जो है 200 रुपये के हिसाब से दिया करते थे। तो इतनी पुरानी बात नहीं है।
गालबन 6-7 साल पुरानी बात होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि ये शाह साहब का ख़ास सीने का राज था है, वो नुस्खा किसी को बताते नहीं थे। बहुत सारे जो मजमाबाज लोग हैं या इस तरह के जो लोग हैं जो सड़कों पर या ऐसी शोभदा करके या ऐसी अद्वियात को बेचते हैं, वो उनसे ये दुआ लिया करते थे और काफ़ी देर से उनके पीछे लगे हुए थे कि ये नुस्खा हमें दे दे। इसका दुआ का इतना रिजल्ट है, इतनी मुजरब है कि लोग उनसे मांगा करते थे। यानी वो कहीं मजमा लगाता या कहीं कोई इसको सेल करता इस दुआ को, तो लोग दोबारा उससे मांगा करते कि यार वो गोलियां मुझे ला कर दो। तो इतना मुजरब नुस्खा है। इसके ख़ास फ़ायदे ये हैं, मैं लंबी बात नहीं करता, तो ना किसी के काम से हमें कोई ताल्लुक़ है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से किसी के काम में खलल आए, तो इस बात से हमें कोई वास्ता नहीं है। तो नाज़रीन, सबसे पहले दायमी कब्ज़ का ये शर्तिया इलाज है। दूसरी बात यह है, ये आंतों की कमज़ोरी को बड़ा बेहतरीन मुजरब नुस्खा है। तीसरी बात यह है कि तमाम बदनी दर्दों को, जिस्मानी दर्दों को दूर करने में इससे बेहतर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ख़ास तौर पर मेरे दोस्त गुलाम रसूल साहब ने मुझे कमेंट किया था कि आप जिस्मानी दर्दों के लिए कोई मुजरब और आसान सा नुस्खा हमें अर्ज़ करें। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, भाई गुलाम रसूल साहब, आप बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, बड़ी मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं, बहुत शुक्रिया उनका। तो नाज़रीन, ये नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। तमाम जिस्मानी दर्दों के लिए और ज़ुफ़े माँ के लिए, आंतों के लिए और ख़ास तौर पर मैदे और जिगर की कमज़ोरी के लिए बड़ी लाजवाब चीज़ है। तो शाह साहब इसको कसीर तादाद में तैयार कराया करते थे, मनों के हिसाब से, मशीन के ज़रिए। तो नाज़रीन, नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। चूँकि वो किसी वजह से मेरे दोस्त बन गए और क्योंकि वो इस नुस्खे को मख्फी रखे हुए थे काफ़ी देर से, तो कई सालों से 20-25 साल उन्होंने इस नुस्खे को तैयार किया और बहुत सा रुपया इससे कमाया। तो इस नुस्खे जिस पैकिंग में वो दिया करते थे, तो उस डब्बी पर लिखा होता था बहारे ज़िंदगी, यानी इन गोलियों का नाम उन्होंने रखा हुआ था बहारे ज़िंदगी। अक्सर उनसे लोग लेकर, मजमाबाज लोग, गाड़ियों में सेल करने वाले, ये ऐसे लोग उनसे ये दवाई कसीर तादाद में सेल किया करते थे। गालबन उनके आगे जो उन्होंने आदमी रखे हुए थे, 150-200 आदमी इसको रोज़ाना सेल किया करता था। सबका रोज़गार इस गोली पर लगा हुआ था, लोग उनसे मांगा करते थे, तो कभी बेखता नहीं गया था। तो शाह साहब जो हैं वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे। तो मेरी चंद दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने एक दफ़ा पूछा तो उन्होंने सही नुस्खा मुझे बता दिया। तो मुझसे उन्होंने मख्फ़ी ना रखा और कहने लगे कि चूँकि कोई इस तरह के तलब होते हैं, तो वो कहने लगे कि जिस तलब से आप मुझे मिले हैं तो कोई बात नहीं, आप मैंने नुस्खे की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैं आप नुस्खा बताएं ये जो आप मजमाबाजों को तैयार करके देते हैं। तो उन्होंने मुझे सही नुस्खा बता दिया। तो वो फरमाने लगे कि हमारा ये ख़ानदानी नुस्खा है, हमारे बड़े भी इसको तैयार करते रहे, उनको किसी साधु सन्यासी ने दिया होगा, इस तरह की वो बात बताते थे। तो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में कर देता हूँ। 4 अजवैन, हर 4 अजवैन, याद रखिएगा। नुस्खा बड़ा लाजवाब है और आसान है, मुजरब है, मुजरबुल मुजरब है। लाखों लोगों ने नहीं, करोड़ों लोगों ने इसको इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि उनसे दुआ लेकर मजमाबाज पूरे पाकिस्तान में फैल जाते हैं। दूर दराज जाके वो शोभदाबाजी दिखाते, इस दुआ को सेल करते, गाड़ियों में, बसों में, ये इस तरह यानी वो सेल किया करते पूरे पाकिस्तान में। तो आप खुद अंदाज़ा करें कितने लोगों ने इसको इस्तेमाल किया होगा। तो मुजरब ऐसे ही ख़ास सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो नाज़रीन, बड़ी मेहनत से इन चीज़ों को मैंने हासिल किया है, बड़ी मेहनत के साथ। तो ज़रा कदर जानिए, ये गोहर नायाब हैं जो हम आपकी नज़र करते हैं। तो नाज़रीन, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो नाज़रीन, ये हर 4 अजवैन 4 तोला, यानी
4 अजवाइन 1-1 तोला। मिसाल के तौर में आपको नाम भी बता देता हूँ। अजवाइन वाल 1 तोला, अजवाइन अनीसुन 1 तोला, अजवाइन खुरासानी, खरासा असल लफ्ज़ खरासा है, अजवाइन खरासानी 1 तोला और अजवाइन देसी 1 तोला। 4 अजवाइनें हो गई 1-1 तोला। और 4 तोला आपने लेनी है माल कंगनी। माल कंगनी मशहूर एक निबातात की किस्म है, तो फिर कभी इंशाल्लाह ताला इस पर बात करेंगे। तो 4 तोले आपने लेनी है माल कंगनी के बीज, जो आम दवाफरोशों पंसारों से मिलते हैं। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपने लेनी है इश्क पेचा के बीज, हब्बुल नील। इसको काला दाना भी कहते हैं। तो लेकिन आपने काला दाना बोलकर नहीं लेने, क्योंकि काला दाना आप बोलेंगे तो वो आपको कलौंजी भी दे सकते हैं, तो हम प्याज भी दे सकते हैं, लेकिन आपने ख़ास इश्क पेचा के बीज कहने हैं। इश्क पेचा के बीज आपने लेने हैं 8 तोला। और गूगल भैंसिया आपने लेनी है 8 तोला अच्छी किस्म की। ये गूगल भैंसिया ख़रीदते वक्त आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि मुसफ़ा हो, साफ़ हो और ज़्यादा पुरानी ना हो। ज़्यादा पुरानी जो है वो काम नहीं करती, तो किसी गूगल भैंसिया किसी दवा फरोश से अच्छी देकर ख़रीदा करें। 8 तोला आपने लेनी है। तो नाज़रीन किराम, ये मैं गोलियाँ बना रहा हूँ, तो ये ख़ास मैं अपने इस्तेमाल के लिए बना रहा हूँ। यकीन जाने, अल्लाह की कसम उठा कर तो मैं अपने इस्तेमाल के लिए बना रहा हूँ। इतनी फ़ायदेमंद गोलियाँ हैं, इतना मुजरब नुस्खा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं अक्सर पूरा जो मौसम सरमा है इनको इस्तेमाल करता रहता हूँ। नज़ला ज़ुकाम हर को सर्दी के अमराज से बचा रहता हूँ, और इससे मैदा जो है मेरा बिल्कुल फिट रहता है। तो मैं अपने लिए अक्सर ये तैयार करके अपने पास रखता हूँ, और रोज़ाना रात को 1 या 2 गोली सोते वक्त इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ मौसम सरमा में। तो नाज़रीन किराम, आपने करना क्या है कि गूगल को छोड़कर तमाम चीज़ों को आपने कूट लेना है हामन दस्ते में, अच्छी तरह से बारीक छन्नी से छानना है। जितनी दवा बारीक पीसेगी उतनी ही ज़्यादा ये बेहतर काम करती है। आपने इसको बारीक पीस लेना है, और तमाम अदविया को बारीक पीस कर बारीक छन्नी से छान कर लहदा रख लेना है। और गूगल को आपने हामन दस्ते में डालकर उस पर थोड़ा सा जो उबलता हुआ पानी है, थोड़ा सा बिल्कुल उस पर डाल देना है, ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए। अगर ये तरीका नहीं आपने करना तो फिर हामन दस्ते को गर्म कर लिया करें, तभी काम चल जाता है। तो थोड़ा सा पानी भी लगाने तो कोई हर्ज नहीं। तो उसको अच्छी तरह से आपने ज़रबे लगानी, इस तरह इतना कूटना है। अगर पानी की ज़रूरत महसूस करें तो थोड़ा सा और डाल दें। इतना कूटना है कि वो हलवे की मनिंद हो जाए। जिस तरह आप हलवा आप खाते हैं, इस मनिंद गूगल हो जाए, तो उसमें तमाम अद्वियात जो पीसी हुई हैं वो अंडेल देनी है उस हामन दस्ते में। तो अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से ज़रब लगाएं, तो ये शक्ल अख्तियार हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, तो ये शक्ल इस तरह की तैयार हो जाएगी। इसको हाथ के साथ आपने ऐसी गोलियाँ इसकी तैयार कर लेनी है। तो 2 गोली रात को सोते वक्त हर किस्म की दर्दों के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए और मर्दाना कमज़ोरी के लिए, और सूरत नज़ाल के लिए, और ख़ास तौर पर दायमी कब्ज़ के लिए, मैदे और आंतों की कमज़ोरी के लिए ये एक लाजवाब चीज़ है। इसको एक नहीं करोड़ों लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। तो शाह साहब 20 साल से ये गोलियों को तैयार करते थे, और मजमाबाज ये जो आगे दवा फरोश होते हैं इनसे ख़रीदा करते थे। तो आप खुद अंदाज़ा करें कितना मुजरब नुस्खा होगा। तो ज़रूर तैयार कीजिएगा, ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ऐसे ही सीने के राज में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, और सहल नुस्खा जात में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि अपने दोस्त अहबाबों के लिए जो भी नुस्खा मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, वो बिल्कुल सहल हो, क्योंकि किसी झंझट में मैं इनको ना डालूँ। क्योंकि जो सादा लोग हैं वो तो आम चीज़ को तैयार कर लेंगे, फ़ायदा हासिल कर लेंगे, लेकिन जो मुश्किल से बनने वाली चीज़ें हैं या जिनमें सिमियात होता है, ज़हर होते हैं, उनको मैं ज़रा बयान करने से गुरेज़ करता हूँ, क्योंकि उनमें दिक्कत होती है इस्तेमाल कराने में भी और बनाने में भी। तो हम तो चलो तैयार करते रहते हैं, क्योंकि हमारा तो पेशा है, इस फ़न से ख़ानदान से हम वाबस्ता हैं, बाप दादा से। तो इन चीज़ों को हम तो जानते हैं और तैयार भी कर लेते हैं। हमने इस चीज़ को सीखा है बाकायदा अपने बुज़ुर्गों से, अपने वालिद साहब से। ख़ास तौर पर हकीम इनायतुल्लाह साहब मेरे वालिद साहब थे,
तो वालिद तो फिर वालिद होता है। तो उनसे मैंने फ़न तिब सीखा और बाहर दूसरे उस्तादा से भी मैंने सीखा है। तो बहुत सारा मतालिया भी मैंने किया। तो ज़िंदगी में मरने तक तो सीखना ही होता है, तो इंसान का इल्म मुकम्मल तो नहीं हो सकता, लेकिन हर वक्त कोशिश यही करनी चाहिए आपको भी और मुझे भी कि सीखने की ज़रूरत अपने अंदर महसूस करें। तो कामिल ना बन के बैठ जाए, मुकम्मल बन के जो बैठ गया वो बर्बाद हो गया। हमेशा सीखने की जो आदत है वही अच्छी होती है, और इंसान जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, बुलंद हो जाए, उसको सीखने की आदत ही अपने अंदर रखनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये बड़ा सहल नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, ऐसे गोहर नियाब हर कोई बयान नहीं करता। तो जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारे वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।